इलेक्शन का पहला बताए थे, एक DCM मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे, 15 सीट मिले, उसमें 9 MLA जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 MLAs सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक DCM बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्रगुजारना, शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। वो जिम्मेदार को रिमेंड करने को एक इमरजेंसी मीटिंग हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड, अभी सुन्नी उलमा बोर्ड का ऑफिस में बुलाए गए। इसमें दीगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का दीगर हमारा लीडर्स भी इसमें शिरकत की। सर, अभी जो 9 MLAs जो सेलेक्ट हुए हैं, स्पेसिफिकली कुछ नाम सेलेक्ट करने वाले, डिसाइड देने वाले आप कुछ लोग, एनी रैंडम? वो तो कांग्रेस पार्टी ने वो डिसाइड करेंगे कौन अच्छा है, कौन अच्छा काम कर चुके हैं। एक MLA उनका कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के पूरा रियासत में दौरा करके मुसलमानों को इत्तेफाक करके, हिंदू मुसलमानों का भाईचारा का पैगाम देके हर एक जगह में भी कैनवास कर को है। इसलिए ये गवर्नमेंट आने का बहुत बड़ा एक रोल भी अदा किए। उनको चुन के एक मुसलमान को एक DCM बनाना, वो कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार है। कंफर्म आपको लगता है होगा सर? होना चाहिए, होना ही हमारा डिमांड है। वो पहला इलेक्शन का पहला बताए थे, एक DCM। देखो, हमें CM पूछना है। अब तक कर्नाटक का सियासी तारीख में एक मुसलमान भी CM नहीं बन चुके हैं। अभी तो हमें CM का डिमांड अभी नहीं रख रहे हैं, मैं DCM का क्या डिमांड रख रहे हैं, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। हमें CM को पूछना है, क्योंकि कर्नाटक का 6.5 करोड़ में हमें तो 90 लाख है। सेकेंड हाईएस्ट कम्युनिटी हमारा है, मुसलमान SC ST को छोड़े तो। इसलिए हमारा लोगों को सीट ही होना था, अपना 35 सीट्स होना था हमारा फीसद का, इसमें वो नहीं मिले। कम से कम SM कृष्णा का पीरियड में 5 मिनिस्टर्स थे, वैसा एक 5 मिनिस्टर अच्छा पोर्टफोलियो होना है। वो DCM भी सख्त ज़रूरी है, हमारा डिमांड और मुतालबा भी। थैंक यू सर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। ये घटना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाएगी। आज तेलंगाना में एक ऐसे ही जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत के तिरंगे के साथ भी छेड़छाड़ की और इन लोगों ने तिरंगे के बीच में अशोक चक्र को हटाकर वहां पर अशोक चक्र की जगह इस्लामिक कलमा लिख दिया। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए धर्म से ऊपर कुछ नहीं, और इस देश का संविधान भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सोचिए, तिरंगे की ये हालत करना चाहते हैं वो, तिरंगे से अशोक चक्र हटाकर ये उस पर कलमा लिखना चाहते हैं, और वो आज उन्होंने लिख भी दिया। ये हैं इनके इरादे। आई थिंक अब खुश हैं आप, सेटिस्फाइड हैं और सच की जीत हुई है ना। भारत की संस्कृति, भारत की अखंडता और भारत की सनातनता को जो चिर रूप से स्थायी रखते आ रहे हैं और इसके लिए संकल्पित हैं और भारत के लिए, झंडे के लिए अपना मान, अपनी शान को समर्पित रखते हैं, भारत माता के लिए अपना तन मन न्यौछावर रखते हैं और भाईचारे बंधुत्व पर अपना पूरा विश्वास रखते हैं। आज ऐसे लोगों के बाहुल्य का अब यहाँ जमावड़ा नज़र आ रहा है और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ उन सब के लिए जो इस सब का इंतज़ार कर रहे थे।